मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर इंडस्ट्रीज पर इतनी बुरी तरह पड़ रहा है कि 1250 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बंद होने की कागार पे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉपर एस्टेट के चेयरमैन विजय कपूर। विजय जी, आप सभी जो इंडस्ट्रीज हैं उससे आपका जुड़ाव है, आप चेयरमैन भी हैं। लगभग कितनी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बंद होने की कगार पे हैं? लगभग कितनी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली हिट हैं सिर्फ गैस सिलेंडर्स की किल्लत से? लगभग 700 से 800 फैक्ट्री जो हैं बिल्कुल बंदी की कगार पर हैं और 400 से 500 फैक्ट्रियां जो हैं वो अपने 50% क्षमता पर चल रही हैं और इसके अलावा 30% फैक्ट्रियां जो हैं लगभग 400-500 फैक्ट्रियां जो है 80% क्षमता पर चल रही हैं। तो स्थिति जो है भैया इस समय बड़ी विकट है। हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास हमारे रॉ मटेरियल बहुत महंगे हो चुके हैं, हमें किसी तरीके की कोई सहायता गवर्नमेंट से नहीं मिली है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट को आपके माध्यम से, अपने मुख्यमंत्री जो हमारे पिता हैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोगों को कोई ना कोई पैकेज दें जिससे कि हमारी इंडस्ट्री जो है दोबारा खड़ी हो जाए। पूरा 1 महीना हो गया है, हमारे को पूछने कोई भी अधिकारी किसी तरीके का नहीं आया है आज तक। अधिकारीगण अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, वो हमारी फैक्ट्रियों में ताले लगवा रहे हैं, हम बिजली काट रहे हैं कि आप जो है हमारे टारगेट पूरा करिए। ये टारगेट मार्च के क्या युद्ध के बाद पूरे नहीं हो सकते हैं क्या? टारगेट हमने उनसे डिमांड की थी कि जब युद्ध रुक जाए तो उसके बाद 1 महीने का समय देके ये टारगेट पूरे हो जाएं आपके टैक्स के। तो टारगेट जरूरी नहीं है कि मार्च में पूरे हो। जब देश संकट में है, पूरे उद्यमी संकट में है, तो टारगेट जो है बाद में पूरे किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा अधिकारियों ने नहीं किया और अधिकारियों ने पूरा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को ख़त्म करने की ओर लगाया। जब इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं रहेगा तो हम लोग टैक्स कहाँ से देंगे? इस वक्त मैं कई फैक्ट्रीज में गया आसपास, मैंने देखा कि गैस की किल्लत की वजह से कहीं जो है काम ठप पड़ा है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग की वजह से, तो कई क्रूड ऑयल में जो प्राइसेस हैं उनके हाइक की वजह से तमाम जो है रेट्स वो ऊपर जो है वो लगातार जा रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि गैस सिलेंडर्स जो एक बड़ा जो है आप लोग का सोर्स है इंडस्ट्री का, उसकी आप लोग सप्लाई कैसे पूरी कर रहे हैं? क्योंकि क्या ब्लैक मार्केटिंग जो है, मैं शब्द इस्तेमाल कर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो गैस है उस लोग को आप लोग बाहर तो ले ही रहे होंगे, कुछ तो ले रहे होंगे, किस तरीके से ले रहे हैं, किस रेट पे आप लोग को पड़ रही है और कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है आप लोग? देखिए, हम जब से युद्ध चालू हुआ है कमर्शियल सिलेंडर मिलने टोटली बंद हो गए हैं। उसके हम लोग सब्सिट्यूट ढूंढ रहे हैं, हम लोग डीजल की भट्टियाँ चला रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक की भट्टियाँ चला रहे हैं, तो अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना गैस के वो काम हमारा नहीं चलता, उससे हमारा नुकसान जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको आजकल ब्लैक में गैस खरीदनी पड़ती है और उसको हम लोग जो है ब्लैक में ख़रीद रहे हैं और काम चलाने के लिए, लेबरों को तनख्वाह देने के लिए और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने बच्चों की फीस भरने के लिए हमको कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ करना पड़ता है। कितने रुपए में आप लोग को मिल रही है? क्योंकि सिलेंडर्स की जो कमी है, ये आप लोग कितने में गैस भरा रहे हैं? 3 गुने रेट में मिल रही है। 3 गुना रेट पे मिल रही है। हाँ, ये बताइए कि लेबर जो है, जो आप लोग की फैक्ट्रीज में एक मेन जो है सोर्स जो चलाती हैं, उसमें क्या कमी आई है? उनसे आप लोग की फैक्ट्रीज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? लेबर्स, क्योंकि सुनने में आ रहा था कुछ अपने घर जा रहे हैं, उन लोग के पास सिलेंडर्स नहीं हैं, उस पर क्या इफेक्ट आया? सर सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारा लेबर है वो बाहर से आता है। एक एक कमरे में 3-3, 4 लेबर रहते हैं। उनके पास छोटे सिलेंडर होते हैं जिसको छोटू बोलते हैं, 1 किलो के और 2 किलो के। वो सिलेंडर जो है नहीं मिल पा रहे उनको। 400 से 500 रुपये किलो में उसको गैस मिल रही है। तो जब वो 400 से 500 रुपये किलो में गैस लेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो 400 से 500 रुपये ही मिलने हैं पूरा, तो वो पूरे गैस में ही खर्च कर देगा, तो वो काम उसका नहीं चलेगा। तो वो सारे लोग जो हैं यहाँ से चले जाके अपने गांव चले गए। ये जब ये किल्लत ख़त्म होगी तब हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि हम लोगों को जितने रुपए आप देते हैं वो गैस और खाने में ही खर्चा हो जाता है, तो हम लोग काम नहीं करेंगे। या तो आप हम लोगों को गैस मुहैया कराइए, और हम लोग गैस मुहैया करा नहीं पा रहे हैं उनको, तो अल्टीमेटली बड़ी दिक्कत है। आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हज़ारों जो उद्यमी हैं उनके बिहाफ पे सरकार से या प्रशासन से आपकी किस तरीके की मांग है? क्या आपने फिलहाल कोई उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी किसी अपने हमने सबसे बात करी, कोशिश करी, सबको कहा, हमने अपने अधिकारियों से कहा कि हम लोगों को कम से कम कमर्शियल सिलेंडर ज़रूर दें, आप उसके बगैर हमारी फैक्ट्री चलेगी नहीं। 80% फैक्ट्रियों में कमर्शियल सिलेंडर की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ हम लोगों को राहत दीजिए। दूसरा, हमने आपको अभी बताया था
कि मार्च में जो आपने टैक्स लेना है उसको मई में कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। पूरे देश में संकट है और पूरे विश्व में संकट है, कोई ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ संकट है। तो ये टारगेट जो है ये मई में भी तो पूरे किए जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे पिता हैं, जिन वो अधिकारी उन तक बात पूरी तरह पहुंचा नहीं पा रहे हैं, हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पहुंचाना चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत दुखी हैं, आपके उद्यमी बहुत दुखी हैं, आप कोई ना कोई ऐसा पैकेज दीजिए जिससे कि ये इंडस्ट्री चले और आगे बढ़े और आपके साथ देश की सेवा करे। तो कहीं ना कहीं सभी उद्यमी जो है अपनी नज़र प्रशासन और सरकार की ओर रखे हैं, किसी पैकेज की उम्मीद है। और साथ ही साथ एक जो बड़ी डिमांड है कि जिस तरीके से टैक्सेशन जो है पॉलिसी में चेंज किया जाए, जो टैक्स उनसे वसूले जाते हैं उसको वॉर क्राइसिस के चलते कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और 1 से 2 महीना लेट करना चाहिए या फिर उन टैक्सेस में कमी करके उद्यमियों को आराम देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।